हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग साइंस से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं उस पे चर्चा करने जा रहे हैं जो 2020 और 2019 में दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है मैन बुकर पुरस्कार 2020। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, और 2020 का मैन बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को गया है जो स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, इनकी एक नॉवेल है शग्गी बेन, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, और 2019 का मैन बुकर पुरस्कार कनाडा के मार्गेट एटवुड को दिया गया था। इनकी नॉवेल द टेस्टामेंट्स के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। ठीक है, देखिए मैन बुकर पुरस्कार लेटेस्ट जो भारतीय यह पुरस्कार पाया है वो 2008 में पाए थे। उनका नाम अरविंद अडीग है। ये पुरस्कार कुल 5 बार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा हमारा है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है जो नीदरलैंड के हैं। इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है। 2019 का जो ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो जोखा अलहार्थी को दिया गया था जो ओमान के हैं। इनके नोबल सेलेस्टियल बॉडीज के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी है समझना कि जो मैन बुकर पुरस्कार है और जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके बीच डिफरेंट क्या है। ठीक है, जो मैन बुकर पुरस्कार है वो सिर्फ उन राइटर्स को दिया जाता है जो कॉमनवेल्थ में आते हैं या फिर आयरलैंड के हो या जिम्बाब्वे के हो। ठीक है, कॉमनवेल्थ का मतलब ये है कि वैसे कंट्रीज जो ब्रिटेन के अंडर में रहे, मतलब कि ब्रिटेन का उन पे कभी अधिकार रहा हो। ठीक है, वैसे कंट्रीज, और आयरलैंड और जिम्बाब्वे, ठीक है, उनको दिया जाता है, उन राइटर्स को दिया जाता है। ठीक है, और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सारे इंग्लिश राइटर्स को दिया जाता है और उसमें इंक्लूड रहता है कौन, जो ट्रांसलेशन भी करते हैं, जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए हो या तमिल से इंग्लिश में किए हो या उर्दू से इंग्लिश में किए हो। ठीक है, वो सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीसरा हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। 2019 के हिंदी भाषा में यह पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को दिया गया। ठीक है, इनकी कविता छिलते हुए अपने को के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, इस पुरस्कार की जो प्राइस राशि है वो 1 लाख रुपए है। अब यह पुरस्कार इंग्लिश भाषा में शशि थरूर को दिया गया। इनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, अब देखिए 1955 से हिंदी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और 1960 से इंग्लिश के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 1955 में हिंदी के क्षेत्र में यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, इनकी पुस्तक हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, और 1960 में इंग्लिश भाषा के लिए यह पुरस्कार आर के नारायण को दिया गया, इनकी पुस्तक द गाइड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए चौथा है हमारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019। ठीक है, यह पुरस्कार सुशासन डैनियल को दिया गया। ठीक है, किस लिए दिया गया, इन्होंने कन्नड़ एक उपन्यास था उसको इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, इसलिए ये दिया गया, और वो जो कन्नड़ उपन्यास था वो कुसुम बावले था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पांचवा हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020। ठीक है, ये इसका तीसरा संस्करण था और यह पुरस्कार राजकमल झा को दिया गया, इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए। ठीक है, 2019 में यह पुरस्कार राणा दासगुप्ता को दिया गया था, उनके उपन्यास सोलो के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छठा हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने के लिए साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये 22 भाषाएं जो हैं 8वें अनुसूची में वर्णित हैं। ठीक है, देखिए भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है। 11 लाख रुपए इस पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं। देखिए 2019 में
जो इसका 55वां संस्करण था, यह पुरस्कार अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया। ये मलयालम कवि हैं, ठीक है। देखिए 2018 में ये जो पुरस्कार है, ये 54वां संस्करण था। 2018 में जो ये जो पुरस्कार है, यह अमिताभ घोष को दिया गया, जो इंग्लिश के लेखक हैं, ठीक है। 2017 में यह पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया, जो हिंदी लेखिका हैं, ठीक। और जो पहला ये पुरस्कार था वो 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये एक मलयालम साहित्यकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 7वां हमारा है व्यास सम्मान। 2019 में इसका 29वां संस्करण था, जो नासिरा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया, इनके उपन्यास कागज के नाव के लिए, ठीक है। और 2018 का जो 28वां संस्करण था इसका, लीलाधर जगूड़ी को यह पुरस्कार दिया गया, इनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए, ठीक है। देखिए ये जो व्यास सम्मान है, वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। और जो पहला व्यास सम्मान है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया, इनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8वां हमारा है सरस्वती सम्मान। 2019 में जो 29वां संस्करण था, वासुदेव मोही को दिया गया। ये एक सिंधी लेखक हैं, इनकी पुस्तक चेकबुक के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। और 2018 का ये पुरस्कार के शिवा रेड्डी को दिया गया, जो तेलुगु के कवि हैं। इनकी कविता पक्काकी ओटिलिगिटी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट, 9वां हमारा है बिहारी पुरस्कार, ठीक है। 2019 में जो इसका 29वां संस्करण था, यह पुरस्कार आइदान सिंह भाटी को दिया गया। इनके काव्य संग्रह आंख हयेरा हरियल सपना के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। 2018 का बिहारी पुरस्कार जो 28वां संस्करण था, मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया, इनके उपन्यास स्वप्नपास के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10वां हमारा है राजा राम मोहन राय पुरस्कार, ठीक है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार गुलाब कोठारी को दिया गया, जो राजस्थान पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन हैं, ठीक है। 11वां हमारा है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020, ठीक। यह पुरस्कार संजय गुप्ता को दिया गया, जो दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 12वां हमारा है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। यह पुरस्कार रमेश पोखरियाल को दिया गया, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो ये कुछ साहित्य से संबंधित पुरस्कार थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।